आप अच्छा न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद आपका वजन कम होने की बजाय बढ़ता जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके चलते आपके जिस्म में फालतू चर्बी जमा होने लग जाती है और आप मोटापे का शिकार होते चले जाते हैं। और सबसे बढ़कर इन चीजों के बारे में आमतौर पर हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए इस वीडियो में इन्हीं हाइडन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आप वेट गेन करते चले जा रहे हैं। नंबर 1, हार्मोनल साफ करना। आपको शायद ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे कि अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों की ठीक तरह से सफाई का ख्याल नहीं रखते तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है। ठीक तरह से सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से अगर आपके मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है यानी सूजन पैदा होती है, तो इस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी चर्बी को स्टोर करना शुरू कर देती है, जिस वजह से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, कम नींद लेना। अगर आप हर रात को 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद नहीं लेते तो आपकी बॉडी कभी भी प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं कर सकती। रात को कम नींद लेने की वजह से आपकी बॉडी में खास किस्म के हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनकी वजह से आप ज्यादा खाने लग जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी स्लो पड़ जाता है। इसलिए रोजाना रात को 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी चाहिए। नंबर 4, लेट नाइट डिनर। अक्सर लोग रात का खाना बहुत देर से खाते हैं और खाना खाते ही कुछ देर बाद सोने चले जाते हैं, जिस वजह से खाने से मिलने वाली कैलोरीज को उनकी बॉडी बर्न नहीं कर पाती, जिसका नतीजा ये रहता है कि वो तमाम कैलोरीज उनकी बॉडी में चर्बी की शक्ल में स्टोर हो जाती हैं। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपका हाजमे का निजाम भी कमजोर से कमजोर तर होता चला जाता है। इसलिए लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए, बल्कि रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले ही डिनर कर लेना चाहिए, ताकि आपको खाने से जितनी भी कैलोरीज मिले आपकी बॉडी सोने से पहले उन तमाम कैलोरीज को बर्न कर दे। नंबर 5, वाटर वेट। अक्सर लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर को होल्ड कर लेती है। ऐसी कंडीशन को अफारापन यानी ब्लोटिंग कहते हैं। इस कंडीशन की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कोई बीमारी या आपके गुर्दों में किसी किस्म का कोई मसला, या आप अगर नमक ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आपकी बॉडी वाटर को होल्ड कर सकती है, या अगर आप इस किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जब तक आपकी बॉडी में ब्लोटिंग का मसला चल रहा है कभी भी आप अपने वजन को कम नहीं कर सकते। ब्लोटिंग से निजात पाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने खानों में नमक को कम करें। दूसरे नंबर पर जीरा वाटर का इस्तेमाल भी बहुत बेहतरीन रहता है। और अगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी ब्लोटिंग कम ना हो तो आप डॉक्टर को चेक कराएं कि आपके गुर्दों में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं। नंबर 6, एक्सरसाइजेज एंड कैलोरी रेशो। बहुत से लोग अपने वजन को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हैवी एक्सरसाइजेज का सहारा ही लेते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ हैवी एक्सरसाइजेज को करने से ही वो अपने जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को बर्न कर सकते हैं, और वो अपनी डाइट में कितनी कैलोरीज ले रही हैं इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जबकि जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप हेल्दी तौर पर अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपने 80% वजन डाइट को कंट्रोल कर कम करना है, जबकि सिर्फ 20% वजन आपने एक्सरसाइज के जरिए कम करना है। और अगर आप इस रेशो से हटते हैं तो ना सिर्फ आपका वजन स्टक हो जाएगा यानी कम होना बंद हो जाएगा, बल्कि आपको मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आपने अपने वजन को कम करने लगना है सिर्फ हैवी एक्सरसाइज का ही सहारा नहीं लेना, बल्कि सबसे पहले अपनी कैलोरी काउंट को कम करना है। नंबर 7, स्ट्रेस। आजकल जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं स्ट्रेस का हो जाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात ही लगती है, लेकिन जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं आपकी बॉडी स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है, और जैसे ही बॉडी इन हार्मोन्स को रिलीज करती है आपकी बॉडी सर्वाइवर मोड में चली जाती है और चर्बी को स्टोर करने लगती है। और जब तक आपकी बॉडी इन हार्मोन्स को रिलीज करती रहती है और सर्वाइवर मोड में रहती है उस वक्त तक फैट को बर्न नहीं करती। इसलिए अगर आप इफेक्टिवली अपना वजन कम करना चाहते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। नंबर 8, बाजारी खाना। बाजार वालों ने खाने को मजेदार बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा ऑयल, सोडियम और ऐसी सॉसेस का इस्तेमाल किया होता है जिनकी वजह से खाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज ऐड हो जाती हैं। इसलिए बाजार के खाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज मौजूद होती हैं घर के खाने की निस्बत, और न्यूट्रिशन बहुत कम होती है। इसलिए जो लोग बाकायदगी से बाजार का खाना खाते हैं देखा गया है कि उनमें मोटापे की शरह दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा उनमें न्यूट्रिशन की कमी भी देखने में आई है। इसलिए अगर आप भी बाकायदगी से बाजार का खाना खाते हैं तो आज ही इस आदत को तर्क कर दें। नंबर 9, डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाने पर हमारी बॉडी के कई फंक्शन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, जिनमें से एक फैट बर्निंग भी है। अगर हमारी बॉडी के पास काफी मिकदार में पानी मौजूद नहीं तो हमारी बॉडी चर्बी को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जिसका नतीजा ये रहता है कि हमारी बॉडी में मजीद चर्बी स्टोर होती चली जाती है। इसी तरह अगर आप जरूरत से कम पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी स्लो पड़ जाता है, आप पर सुस्ती छाई रहती है, थकावट छाई रहती है और आपकी बॉडी में एनर्जी
एनर्जी लेवल्स भी गिर जाते हैं। बॉडी के पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचती कि वो जिस्म की चर्बी को बर्न कर सके। इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका वजन इफेक्टिवली कम होता रहे तो काफी मिकदार में पानी लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 10 लिक्विड फूड। अक्सर लोग जब डाइटिंग करते हैं तो वो खाने की चीजों का तो ख्याल रखते हैं और अपने खाने को कम कर देते हैं, लेकिन वो लिक्विड फूड का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि एक दिन में कितने सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रही हैं या मिल्क शेक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रही हैं। और अक्सर लोग तो मिल्क शेक और जूसेस को हेल्दी समझते हैं और समझते हैं कि इनमें ज्यादा कैलोरीज नहीं मौजूद होती, जबकि इनमें बहुत ज्यादा मिकदार में कैलोरीज मौजूद होती हैं। और बाज़ औक़ात तो इन लिक्विड फूड्स में सॉलिड फूड से कहीं ज्यादा कैलोरीज मौजूद होती हैं, जो कि मोटापे की वजह बनती हैं। इसलिए जब भी आपने डाइट पर जाना है तो सॉलिड फूड के साथ साथ अपने लिक्विड फूड की इनटेक का भी ख्याल रखना है। नंबर 11 हाइपोथायरॉयडिज्म। हमारे यहाँ मोटापा चाहने की सबसे बड़ी वजह है स्लो मेटाबॉलिज्म रेट, जबकि स्लो मेटाबॉलिज्म रेट की सबसे बड़ी वजह रहती है हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी हमारी बॉडी में मौजूद थायराइड ग्लैंड काफी मिकदार में थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता, जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ जाता है और हमारी बॉडी खाने पीने से मिलने वाली कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाती, बल्कि ये तमाम कैलोरीज चर्बी की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती हैं। इसलिए अगर आपको भी हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई भी निशानी नजर आती है, जैसे कि आप बहुत जल्द थक जाते हैं, आप पर सुस्ती छाई रहती है, तो फौरी तौर पर ऐसे फूड्स का इस्तेमाल शुरू कर दें जिनमें जिंक, सेलेनियम या प्रोटीन काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।